यार हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पे कुछ रबड़ के पैकेट लिए हैं और ये कार्टन ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बता रहे हैं सड़क थोड़ी हुई है, ऊपर से बारिश की वजह से कीचड़ हो गया है। हमने यहाँ पे रबड़ के पैकेट हैं, हमने कुछ और लाइटें भी ली हैं, कुछ ब्लू लाइट की मेटल वो इस दफ़ा ली हैं हमने। अभी और भी चीज़ें लेनी है यहाँ से। हेलो गाइस, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आपको पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम आप सामान कुछ इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं ताकि नवंबर की सेल जब आनी है, सर्दियों में हमारी सबसे ज़्यादा लाइट सेल होगी और हमारे दूसरे स्टोर की प्रॉब्लम जो थी वो तो सोल्व हो गई थी, लेकिन हमारे बाकी जो स्टोर है उनके ऊपर अभी तक कोई सेल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो सेल है। जबकि मैं दराज पे 1.5 साल हो गया काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया है कि किस तरह सेल आएगी, किस तरह प्रोडक्ट को अच्छा किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला ऑर्डर आना सबसे मुश्किल काम है। यही अगर काम आपसे क्लियर हो जाए तो आप अपने दराज ऐप के स्टोर को चला सकते हो, नहीं तो आप अपना दराज पे कोई भी काम अपना नहीं कर सकते अगर आपका पहला ऑर्डर ही ना आ पाए। एक हफ्ता 2 हफ्ते तक नहीं आते तो आप कोशिश कर सकते हो 1 महीने तक, नहीं तो आपको और किसी कैटेगरी में जाना पड़ेगा। हमारा तो अभी ये स्टोर चल रहा है इसलिए हम गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अभी दूसरे स्टोरों के ऊपर ना कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर और कोई बेहतर काम किया जा सके, कुछ और तरीका किया जा सके। कुछ दोस्तों को कहेंगे कि यार ऑर्डर करो, कुछ फ्री ऑर्डर्स देने पड़ते हैं ताकि आपकी एडवर्टाइजमेंट होती रहे और इस तरह ही एडवर्टाइजमेंट होती रहती है। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दोनों स्टोर का लिंक लगा दिया। अभी हमारे सिर्फ 8 से 9 प्रोडक्ट उन दोनों स्टोरों के ऊपर लगे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे। अभी हम अपने सारे प्रिंट निकाल के सॉरी यार हमारे पास अब खुद प्रिंटर है, हम खुद प्रिंट निकाल के उसको पैक कर लेते हैं। डिलीवरी सेल आए हैं हमारी जो ज़्यादातर हैं, इसमें सारी मिनी ड्राइव है। इसके अंदर 1-2 होंगे पार्सल जो कि हमारे रबड़ के पैकेट होंगे। जैसे कि ये हमें पता चल रहा है इसके अंदर आवाज़ आ रही है, लेकिन इसका हमें पता चल रहा है कि डब्बे के अंदर जो है ना ज़रा साइड से फ्लायर और बबल रैप निकल गया जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। और ये बड़ी लाइट आ गई है, बड़ा बॉक्स आ जाता है लाइट का। उसके अलावा यहाँ पे हमारी ये देख सकते हो ये रबड़ का पैकेट है। हमें हाथ लगाने से पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर साइज़ सेम ही होती है, लेकिन हमें फिर भी आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट है कि नहीं। हम वहीं पे इसको चेक कर लेते हैं और जिसके अंदर शक होता है हम उसकी अच्छी से वीडियो बनाते हैं। लेकिन क्लेम करने की ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि क्लेम होता ही नहीं है, क्योंकि पैक करते हुए इतने सारे पैक करते हुए की वीडियो नहीं बना सकते हम। फिर भी हम कोशिश करते हैं क्लेम हो जाए, लेकिन क्लेम आज तक हमारा क्लियर हुआ ही नहीं, ना हमें कोई पेमेंट मिली है उसकी। हाँ वैसे अगर फैक्ट्री से लॉस हो जाए तो वो उसकी हमें पेमेंट मिल जाती है। अभी इनको ओपन कर लेते हैं। देख लिए इनमें से ये लाइट थी इसके अंदर से ना बाहर आ गई, इसलिए अच्छी तरह इसको टेप दोबारा कर दी हुई है। और एक ये भी लाइट थी, ये ना थोड़ी सी कमज़ोर डब्बे हैं। अब ये वाली लाइट का आप डब्बा देख सकते हो, एक दफ़ा में इतना ज़्यादा ये डैमेज हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छी तरह बबल रैप कर देते हैं ताकि इसका जो है पेंट भी ना उतर सके। और ये वाला आप देख सकते हो कि इस डब्बे को कुछ नहीं हुआ। ये वाला डब्बा जो है ना ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, ये थोड़ा सा मोटा और ये ब्रेक डब्बा है। वैसे तो एक ये भी हमारी लाइट वापस आई है, ये वाली हमारी फ्लैश वाली लाइट थी और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और ये महंगी वाली लाइट है हमारी, ये कस्टमर ने वापस कर दी। उसके अलावा हमारे 2 इधर रबड़ के पैकेट आए हैं और हमने जो ऑर्डर आज हमारे हैं हमने वो सारे के सारे प्रिंट कर लिए हैं। हमारे यहाँ पे राइटिंग कापी भी होगी हमारे, सिर्फ यही दोबारा से नहीं यूज़ होंगी। हमें और भी लाइटों की ज़रूरत थी इसलिए हमने वो भी काफ़ी सारी थी वो भी हमने पैक कर ली हैं। और हमें रबड़ के पैकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में रबड़ के पैकेट अभी भी पड़े हुए हैं और हम पिछली दफ़ा भी लेकर आए थे। आज भी जाकर हम और रबड़ के पैकेट लेकर आएंगे क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा इसकी भी सेल हो रही है और मिनी ड्राइव की। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हम इशारे की और उल्लू लाइट और भी कई सारी कैटेगरी की लाइट होती हैं उनको सेल कर सकें। अभी हम इन सारे ऑर्डर को पैक कर लेते हैं। हो गए सिंगल पीस और डबल पीस से, डबल पीस के जो ऑर्डर थे वो सिर्फ 5 आए थे, यानी कि 10 लाइटों के ऑर्डर डबल पीस के हो गए। 2 ये राइटिंग कापी के ऑर्डर थे और बाकी रबड़ के पैकेट के आप ऑर्डर देख सकती हो, ये 2 हैं और बाकी ये तकरीबन 7 या 8 या 9 ऑर्डर हैं। लगभग 10 हो गए रबड़ के पैकेट। हमारी डेली की सेल इतनी हो रही है, वैसे हम और भी सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि हमारी और कितनी ऑर्डर आते रहते हैं। सारे हमने मैनेज करना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है कई दफ़ा, क्योंकि कई ऑर्डर हमारे तो सिंपल है, हम वेट के ज़रिए लेबल को नाप लेते हैं। इसके ऊपर 1.11 लिखा हुआ है, लाइट के ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 1.17 लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लेबल मैनेज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन कई लोगों को फिर पढ़ना पड़ता है या स्कैन करना पड़ता है। हमारे नवंबर में ऐसे ही था, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, सारों का एक जैसे ही था। हाँ 2 पीस का पता चल रहा था लेकिन सिंगल पीस काफ़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने इन सारों के वेट चेंज करने शुरू कर दिए ताकि हमें पूरी आइडिया होता रहे और हम लेबल अलहदा कर दे। नहीं तो आधा घंटा तो सिर्फ ये लेबल को ही मैनेज करने में लगेगा कि ये वाली लाइट का ऑर्डर है, ये वाली लाइट का, ये राइटिंग कापी है, ये रबड़ के पैकेट हैं।
हमारे सारे ऑर्डर पैक हो गए हैं। हमारे जो प्रिंटर की प्रॉब्लम थी ना, हमने इंक अपनी नई दोबारा फिल की, जो पुरानी थोड़ी सी इंक रह गई थी ना वही दोबारा काम कर रही है, लेकिन प्रिंटर में एक ब्रीक सी लाइन आ रही है। मैंने उसका सारा कुछ खोल के चेक कर लिया, यूट्यूब से भी चेक कर लिया, उसकी समझ नहीं आ रही। ये हो सकता है हमें दिखाना पड़े, या मेरा ख्याल है इंक हमने एक दो दफ़ा ये यूज़ हो जाए ताकि ना हम अपनी सारी सफाई हो जाए, उसके बाद इसको टोटल साफ़ करके ना खुद ही मैं कर लूँ या किसी तरह देख लेंगे यूट्यूब से वीडियो, नहीं तो बाहर से करवाओ 2 से 3 हज़ार रुपया लेंगे और इसका काम भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी जाएगा घर आके फिट हो गया, अगर कोई और प्रॉब्लम आ गई तो फिर दोबारा चेक करवाना पड़ेगा, इसलिए खुद ही हम इसको फिल कर लेंगे। अभी हम अपने सारे ऑर्डर देने के लिए जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज फ्लायर लेके आया जा सके, या फिर अगर फ्लायर नहीं तो हम मार्केट से रबड़ के पैकेट और मिनी ड्राइव की एक कार्टन ले आए, आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करते रहे। और हमारा जो इनकम टैक्स का काम था यार वो थोड़ा लंबा ही चला गया। हमने अपना 2023 से 24 से तो फाइल कर दिया है, 1000 रुपये हमें जुर्माना देना पड़ा है। उसके अलावा अभी तक हमारे पास कोई टैक्स नहीं पड़ा, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड करने के बाद 500 रुपया प्रॉफिट में आया और बाकी टोटल कॉस्ट पड़ी थी 60,000 रुपया टोटल पे आई थी, और ऊपर कॉस्ट वगैरह करते करते सिर्फ 500 रुपया प्रॉफिट ही हुआ है। क्योंकि हमारा उस टाइम ना स्टोर बिल्कुल ही न्यू था और हमारे ऑर्डर नहीं थी, हमें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उसके बाद 1 साल में उससे कई गुना ज़्यादा सेल बढ़ गई है, लेकिन प्रॉफिट बीच में हो भी जाता और डाउन भी होता। नवंबर में हमारी काफ़ी सेल हुई थी, लेकिन प्रॉफिट उसके मुताबिक नहीं हुआ। जितनी सेल थी उसके मुताबिक प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 9% था, जो कि बहुत कम था। क्योंकि हम 280 से 90 रुपये की एक लाइट खरीदी है और बेची कितनी है, दराज पे कट कटा के 270, 20 रुपये लॉस में हमें लगभग 300 लाइट जो थी हमें 10 रुपये लॉस, और 150 लाइट हमें 300 रुपये लॉस पे बेचनी पड़ी है। और बाकी कुछ में हमें 50 से 70 रुपये प्रॉफिट हुआ है, जो कि ओवरऑल प्रॉफिट हमारा बहुत कम रेशियो चला गया होगा। वैसे कोई लोग अपना प्रॉफिट रेशियो बताते नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें किस तरह की कैटेगरी में हमें काम करना पड़ रहा है। ज़्यादातर हम 10 से लेके 100 के बीच में प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, और इस प्रॉफिट के अंदर भी हमें लगभग 10 से 20 रुपये हमें अपना फ्लायर वेस्ट और लेबल वेस्ट और मेहनत सारी जो हमारी डिलीवरी फेल में आती है, और अगर रिटर्न आई है तो उसके अंदर और ज़्यादा, और अगर फेक प्रोडक्ट आए तो उसके अंदर और ज़्यादा हमें लॉसेस गिनने पड़ते हैं। मैं आपको एक डिटेल से वीडियो बना के दूँगा। अभी हम चलते हैं सामान देने। यार इधर हमने अपने सारे ऑर्डर दे दिए हैं। हमारी डिलीवरियाँ फेल हुई, तकरीबन 11 डिलीवरियाँ फेल आई हैं और 3 हमारी रिटर्न हैं, जो कि हैं टोटल 2। इधर ये छोटा सा शॉपर बना है। अभी हम यहाँ से सीधे जाएंगे मार्केट। बारिश का तो वैसे काफ़ी मौसम हुआ पड़ा है, ये ना कि काटन ले तो बारिश हो जाए सारा काटन भीग जाएगा और वो लाइट सारी ख़राब हो सकती है और सारा काटन भीग सकता है हमारा। यार यहाँ पे मैंने रबड़ के पैकेट ले लिए हैं। अब यहाँ से सीधा आगे जाके ना मिनी ड्राइव ले लेते हैं, उनके पास पड़ी थी, लेकिन आगे कई लोगों के पास भी पूछ के एक ऐसी लाइट जिसके पास होगी उसके पास जाके ले लेंगे हमें मिनी ड्राइव जो होगी ना। यार यहाँ पे हमने अपना काटन ले लिया है। हमने यहाँ पे रबड़ के पैकेट भी लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कीचड़ हुआ पड़ा है बारिश की वजह से। यहाँ से हमने और भी लाइटें ली हैं। ये सारा रबड़ का पैकेट आ गया है। उसके अलावा ये लाइटें हैं, कुछ हमने पुरानी लाइटें भी ली हैं उल्लू, वो भी इस दफ़ा सेल करके देखेंगे। और यहाँ पे हमने बाकी सामान ले लिया। तो हम जो सामान लेके आए हैं उसमें से एक कार्टन जो ये लेकर आए हैं हमारे पास अभी, और भी 3 कार्टन इधर पड़े हैं, टोटल 4। और भी हमारे पास एक कार्टन पड़ा हुआ है। इनमें से एक कार्टन के अंदर हमारे फ्लायर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। और जो हम सामान लेकर के आए हैं, एक तो ये इशारे का पैकेट लेकर आए हैं, इसके अंदर 2 पीस होते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे और भी कई लाइटें लेकर आए हैं। ये एक उल्लू लाइट लेकर आए हैं प्लास्टिक वाली, एक मेटल लेकर आए हैं। ये वाली आप देख सकती हो कि ये प्लास्टिक उल्लू लाइट आ गई है हमारे पास ना, तो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये पतली वाली इस दफ़ा ही आई है, इस दफ़ा पतली वाली आ गई है हमारे पास ना। ये वाली सस्ती हमारी बिकती है। ये हम पहले लाते थे प्लास्टिक के अंदर ही, ये भी आती थी इसी तरह बॉडी के साथ, लेकिन ये वाली उसी कीमत पे हमें मेटल की मिल गई है, तो हम मेटल वाली सेल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो ये पूरी तरह से मेटल बॉडी वाली है। इसकी आवाज़ से भी आपको पता चल जाएगा और इसके भारीपन से भी पता चल जाता है। और ये मेटल एक तो आती है हाफ बॉडी होती है, फुल बॉडी जिसकी वजह से इसकी हीट यहाँ से निकल जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी रह जाती है, और ये इसकी वजह से इसके अंदर और ज़्यादा पावरफुल लाइट लगाई जा सकती है। और मेटल बॉडी की वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लगाते हैं। और भी हम थोड़ा बहुत सामान लाए थे, बाकी ज़्यादातर हमारा यही है सेम बिल्कुल। अब ये वाली हम देखते हैं कि ये हमारी वैसे मेटल वाली सेल बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि मिनी ड्राइव की सेल इतनी ज़्यादा, लोग ज़्यादातर मिनी ड्राइव और सस्ती लाइट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये वाली लाइट की तरफ भी लोग आएँ, क्योंकि ये वाली की रोशनी काफ़ी अच्छी होती है, गाड़ी में भी लगाई जा सकती है। 3 से 4 अगर गाड़ी में लगी हो तो बहुत तेज़ रोशनी हो जाएगी।
और वैसे भी ये 2 लेंस ही होती हैं। मिनी ड्राइव बाइक के लिए ठीक है, लेकिन 1 से 2 अगर आप नॉर्मल यूज़र हो बाइक के तो आप 1 लाइट ठीक है, नहीं तो कई लोग 2 लाइट भी ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई हमें बहुत अच्छी रोशनी चाहिए।